नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले ने जिस तरीके से हिजाब बैन को लेकर के बवाल खड़ा कर दिया, उसका वही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां 22 याचिकाएं हिजाब मामले पर डाली गई और मुस्लिम बच्चियों को देखते ही देखते देश के दिग्गज वकीलों की फौज उनके समर्थन में खड़ी हो गई। तो वहीं सरकार का फेवर लेने वालों में गिने चुने वकील ही बचे रहे, जो संघी मानसिकता का जहर बच्चियों के ऊपर थोप करके ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम मुसलमानों को उनके मुद्दे पर भी हाशिए पर धकेल देंगे। पर सुप्रीम कोर्ट में जो बीते 7-8 दिन से लगातार दलीलें चल रही हैं, उस पर हर किसी की नजर बनी हुई है। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना था, पर सुप्रीम कोर्ट में आज दलीलें रखी गई। जिसको जो कहना था वो अपने तरीके से अपनी दलीलों को जज के सामने रख रहा था। तो वहीं कल की डेडलाइन तय की गई है कि 20 तारीख को हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला ले सकती है। या तो ये कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को दोबारा से लागू करेगी, तो वहीं दूसरा या तो मुस्लिम बच्चियों के हक में फैसला लिया जाएगा या बड़ी बेंच को यह मामला भेज दिया जाएगा, जहां कपिल सिब्बल ने यह पहले ही मांग की है। और मुस्लिम बच्चियों के समर्थन में कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, इसके साथ साथ राजीव धवन और तमाम बड़े वकील जो हैं वो उतरते हुए दिखाई दिए। पर आज तो दलील एडवोकेट दुष्यंत दवे ने हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में रखी है, उसकी आंखें हर किसी की खोल दी गई हैं। जो नफरतकार संघी सरकार नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है, आज सुप्रीम कोर्ट में दुष्यंत दवे की दलीलों ने उन सरकारों के मुंह पर भी करारा तमाचा जड़ दिया है। क्या कुछ एडवोकेट दुष्यंत दवे ने हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कहा है, एक बार उनकी दलीलों पर नजर डालते हैं। कर्नाटक के हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील दुष्यंत दवे ने बहस करते हुए कहा, ये उस ड्रेस के बारे में नहीं है, हम सैन्य स्कूलों या निजी स्कूलों के रेजिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों के बारे में बात कर रहे हैं। संविधान खुलेपन और स्वतंत्रता की बात करता है, जबकि सरकारें पाबंदी की। यहाँ बात सिर्फ समानता की ही नहीं, बल्कि साथ जीवन गुजारने पर भी जताई जाने वाली आपत्तियों पर है। दुष्यंत दवे ने कहा कि हिंदू मुस्लिम लड़का लड़की शादी करके एक साथ जीवन गुजारना चाहें, उस पर भी लोगों को दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं की जीवन साथी हिंदू है। प्रख्यात संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान की पत्नी भी हिंदू है। मुगल बादशाह अकबर की पत्नी हिंदू थी। तब अकबर ने हिंदू रानियों और उनकी सखियों को महल में मंदिर बनाने और पूजा करने की सुविधा और स्वतंत्रता भी दी थी। दुष्यंत दवे ने कहा कि हमारा देश एक खूबसूरत संस्कृति पर बना है, परंपराओं से बना है और 5000 साल से हमने कई धर्म अपनाए हैं। दुनिया भर के इतिहासकारों ने कहा है कि भारत में जगह है जो लोग आए और यहाँ लोगों को स्वीकार किया गया है। भारत ने हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म को जन्म दिया है। इस्लाम यहाँ आया और हमने अपना लिया। भारत ही एक ऐसी जगह है जहाँ अंग्रेजों को छोड़कर यहाँ आए लोग बिना किसी विजन के यहाँ बस गए। दवे ने साफ तौर पर कहा कि अगर किसी हिंदू को मुस्लिम से शादी करने के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़े, तो ये विविधता में एकता कैसी होगी? आप प्रेम को कैसे बांध सकते हैं? दवे ने कहा कि हम देखते हैं कि औरंगजेब ने क्या किया। बेशक वे गलत था, हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन क्या हम यही बनना चाहते हैं? दुष्यंत दवे यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हमने हिजाब पहनकर किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया है, हमारी पहचान हिजाब है। वास्तव में यह अच्छा होगा कि जब एक हिंदू लड़की मुस्लिम लड़की से पूछे कि आपने हिजाब क्यों पहना है और वे अपने धर्म के बारे में बताए, यह वास्तव में अच्छी बात होगी। दुष्यंत दवे ने कहा कि लोग चाहते हैं कि आज लोग गांधी को भूल जाएं, केवल सरदार पटेल के बारे में बात करें, लेकिन सरदार बहुत ही धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। इस न्यायालय के लिए एकमात्र धर्म जो मायने रखता है वह है भारत का संविधान।
हिंदुओं के लिए गीता जितनी महत्वपूर्ण है, मुसलमानों के लिए कुरान, सिखों के लिए ग्रंथ साहिब है और ईसाइयों के लिए बाइबल है। संविधान के बिना हम कहीं के नहीं रहेंगे। दुष्यंत दवे ने दलील दी, अकबर उदार था, उसकी तारीफ की जाती है। इतिहास में हम देखते हैं कि औरंगजेब ने क्या किया। बेशक वे गलत था, हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन क्या हम उसके जैसा ही बनना चाहते हैं? संविधान निर्माताओं ने कभी पगड़ी की बात नहीं की, केवल कृपाण की बात की, क्योंकि शस्त्र साथ रखना मौलिक अधिकार नहीं था। दुष्यंत दवे ने कहा कि इस्लामिक दुनिया में अब तक 10,000 से ज्यादा आत्मघाती हमले हो चुके हैं, भारत में केवल एक। इसका मतलब है कि अल्पसंख्यकों को हमारे देश पर भरोसा है। रिकॉर्ड देखिए, इराक सीरिया में रोजाना आत्मघाती हमले की खबरें मिलेंगी, लेकिन भारत में नहीं। दवे ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय को हाशिए पर रखने का पैटर्न सा चल रहा है। हिजाब रीति रिवाज है, इस पर कोर्ट का फैसला ऐसा हो जिससे माहौल अच्छा हो और लोगों को विश्वास रहे कि अगर हमारा देश का सर्वोच्च न्यायालय, जो कि आखिरी उम्मीद है, वहां जाए तो हमें न्याय मिलेगा। कोई ऐसा फैसला ना दिया जाए जिससे लोगों का विश्वास जो है वो कम हो जाए देश के सर्वोच्च न्यायालय से। ये एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा है और वाकई बहुत गंभीर बातें दुष्यंत दवे साहब द्वारा रखी गई हैं, जहां उन्होंने कहा कि हिजाब जो है वो हमारी पहचान है। यहां वो ये भी कह सकते थे कि मुसलमानों की पहचान है। अगर कोई हिजाब पहन करके आता है तो उससे हिंदू बहन पूछे कि आपने हिजाब क्यों पहना है, और अगर कोई भगवा गमछा या किसी तरीके से तिलक या कुछ भी डाल करके आता है तो मुस्लिम उनसे जाकर के पूछे कि आखिरकार आपने ये क्यों पहना है, और दोनों अपने धर्म के बारे में एक दूसरे को बताएं। ये देश की खूबसूरती बनी रहेगी, पर देश की खूबसूरती को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है शरारती तत्वों द्वारा, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। और ये काम है संघी सरकार का, जो संघी मानसिकता से जुड़ी हुई ग्रसित है, जो ये बताना चाहती है देश को कि साहब देखिए, देश में फला फला है तो मुसलमानों को टाइट करके रखा गया है, मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने की कोशिश की जा रही है। और भी सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखी जाएंगी। हर एक दलील को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।